बैक टू माय चैनल उषाज एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 17.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कॉर्ड। ये आपकी कॉर्ड है ए से बी तक, दैट इज कॉर्ड की लेंथ दी है आपको 13 सेंटीमीटर और ये आपका परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे। ठीक है, अब हमें पूछा गया लेंथ ऑफ क्यू से लेके बी तक की लेंथ क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले लिखो ए बी दैट इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल कॉर्ड होगी दैट इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू जो है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हमें पता है जो भी सेंटर से परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड पे वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जब हमें लेंथ ऑफ क्यू बी फाइंड करनी है दैट इज क्या हो जाएगा, हाफ इंटू लेंथ ऑफ ए बी, वो पूरी कॉर्ड का हाफ हो जाएगा, दैट इज हाफ इंटू लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी की कितनी है 13 सेंटीमीटर। 2 से कट कर लो, 2 6 या 12 और 2 5 या 10। ठीक है, लेंथ ऑफ क्यू बी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। नंबर 2 है आपका प्रैक्टिस सेट 17.1 का, जो क्या गिवन है इसमें, रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगी दैट इज 25 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस होगी। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो गया यहाँ पे, सी डी की लेंथ 48 सेंटीमीटर दी है और सी डी अगर 48 है तो ये कितना होगा, हाफ होगा दैट इज 24। ये भी 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख लो आप, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी पी इज इक्वल टू 24 और पी डी भी हो जाएगा 24। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, ओपीडी में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे एच क्या है, दैट इज हाइपोटेन्यूज इज OD, परपेंडिकुलर क्या है आपका OP और बेस क्या है आपका यहाँ पे PD। ठीक है, वैल्यूज पुट करो। H कितना है आपके पास, HOD दैट इज 25 स्क्वेयर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कुछ नहीं है हमारे पास, वो हमें फाइंड करना है। और बेस कितना है आपका, बेस है PD इज 24 स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे 25 का स्क्वायर मुझे पता है 625 होता है, OP स्क्वायर 24 का स्क्वायर मुझे पता है 576 होता है। इसको इधर लेके आओ, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। माइनस का तो कितना हो जाएगा, 625 माइनस 576 कितना हो जाएगा, ये 15 माइनस 6 कितने हो गए 9 और ये 11 में से 7 49 आ गया ये। ठीक है, अब हमारे पास ये OP स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड क्या हो जाएगा, दैट इज OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा था आपको, तो ये आ गया आपका OP का डिस्टेंस कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, आपका प्रैक्टिस सेट 17.1 का लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या है, कॉर्ड है आपका ए बी दैट इज गिवन 24 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा 24 है तो हाफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ए से बी तक भी आपका 12 हो जाएगा और पी से बी तक भी आपका 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस हमें गिवन है दैट इज 9 सेंटीमीटर। OP इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस क्या है यहाँ पे OA इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, यही हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, ये ले रही हूँ मैं AOP। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, दैट इज H स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर।
और एच क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, लॉन्गेस्ट साइड होती है ओ ए। और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है आपके पास ओ पी, ठीक है, परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओ पी। और बेस क्या है यहाँ पे, बेस है आपके पास यहाँ पे ए पी। पुट कर दो वैल्यू, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, दैट इज ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स 9 स्क्वेयर प्लस और बेस स्क्वेयर मीन्स 12 स्क्वेयर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 81 प्लस 144। ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 144 प्लस 81 दैट इज 5 2 और 2 2 2 5 2 2 5, ठीक है। हमें सिर्फ ओ ए चाहिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो ओ ए मुझे पता है 225, किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का। तो ये हो गया आपके पास ओ ए, यही पूछा था आपके पास। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आंसर और है आपका प्रैक्टिस सेट 17.1 का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। आपको बोला है सी इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ये बनाया मैंने आपका सर्कल, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये ले लिया मैंने सेंटर सी। whose radius is 10 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, ये ले ली मैंने डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, यहाँ पे ले ली मैंने डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल सेंटर इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। तो इसकी जो कॉर्ड की लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या बोला है, रेडियस भी आपके पास गिवन है, ये ले लिया मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और ये आपके पास रेडियस ऑलरेडी गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये आपके पास रेडियस गिवन है। अब हमें क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है कॉर्ड पे, ये कितना है ये हमें फाइंड करना है। ये ले ली मैंने कॉर्ड की ए बी, यहाँ पे ले लिया सी और ये ले लिया मैंने पॉइंट डी, ठीक है। अब देखो रेडियस कितना है, रेडियस दैट इज ए से लेके सी तक दैट इज गिवन ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड दैट इज ए बी दैट इज ऑल्सो गिवन 12 सेंटीमीटर। ए से लेके बी तक अगर 12 है तो ए ओ कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और ओ भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ए ओ कितना बच गया आपका 6 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड करना है। तो मैं बाय इन लिख रही हूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल किस में, ए सी ओ में, ए सी ओ, या इसको डी ले लो, ए सी डी में, डी, ठीक है। यहाँ पे भी डी लिख लो फिर और ये भी डी लिख लो, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल इन ए सी डी में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी आपकी, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। हेयर एच क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज है आपका ए सी और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है आपके पास सी डी और बेस क्या है, बेस क्या है यहाँ पे, बेस है आपका ए से लेके डी तक, ठीक है। अब पुट कर दो एच क्या है, एच हमारे पास गिवन है दैट इज 10 स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछी गई आपको। बेस कितना है, अगर ये पूरा 12 था तो ये कितना बच गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल टू सी डी स्क्वेयर प्लस 36। अब इसको कर लो, ये बन जाएगा आपका 100 माइनस 36 इज इक्वल टू सी डी स्क्वेयर। 100 माइनस 36 कितना हो गया 64 इज इक्वल टू सी डी स्क्वेयर और टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो सी डी कितना हो जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, ठीक है। सी डी आ गया आपका 8। तो यही पूछा था आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, यहाँ पे लिख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लेंथ ऑफ सी डी दैट इज 8 सेंटीमीटर। आंसर, ये आपका आंसर है।